प्लीज वेट। इनफॉर्मल एजुकेशन के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम मनुष्य के संबंध में विचार करेंगे। इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी मनुष्य है। पृथ्वी मनुष्यों से भरी पड़ी है। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है। भिन्न भिन्न मुंडी, भिन्न भिन्न मत, जितनी है मुंडी उतने हैं मत। अर्थात हर मनुष्य अपने आप में अलग है। मनुष्यों में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। असमानताओं में समानताएं, फिर समानताओं में असमानताएं और फिर असमानताओं में समानताएं होती हैं। यह चक्र समझने योग्य है। कुछ लोग समानताओं पर जोर देते हैं और कुछ असमानताओं पर जोर देते हैं और अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। सुविधा के लिए मनुष्यों का वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर किया गया है। रंग के आधार पर वाइट, ब्लैक, रेड, येलो एंड ब्राउन है। रूप के आधार पर कोकेशियन, मंगोलियन और नेग्रो आदि हैं। ज्ञान उन्नति व इतिहास के आधार पर एंग्लो सैक्सन, जर्मनिक और नॉर्डिक आदि वर्ग कहे जाते हैं। वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार मनुष्य की सोच है। दर्शन शास्त्र के अनुसार सोच के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ग हैं। आस्तिक, जो वेद के प्रमाण में विश्वास करते हैं। नास्तिक, जो वेद के प्रमाण में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग आस्तिक को परमात्मा में विश्वास रखने वाले और नास्तिक को परमात्मा में विश्वास ना रखने वाले मानते हैं। वास्तव में संसार में ना कोई आस्तिक है ना कोई नास्तिक है। एक ही व्यक्ति जीवन में कभी आस्तिक होता है, कभी नास्तिक होता है, कभी आस्तिक और नास्तिक दोनों एक साथ होता है और कभी दोनों ही नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप को आस्तिक और दूसरे को नास्तिक समझता है। हर वर्ग का अपना अपना दर्शन है, अर्थात अपनी अपनी फिलॉसफी है। यह आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके नाम हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। इसी प्रकार नास्तिकों के भी 6 वर्ग मुख्य हैं। चारवाक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी। चारवाक केवल वेदों का खंडन करते हैं। उनका कोई अपना अलग दर्शन नहीं है। इस प्रकार विश्व में केवल 11 दर्शन मुख्य हैं। सभी दर्शनों के बहुत से संप्रदाय हैं। इन सभी के संबंध में सामान्य ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान इस संसार को समझने में सहायक होता है। संसार को पूरे रूप से समझकर ही मनुष्य सही अर्थ में सुखी हो सकता है। संसार का चक्र सुख के गिर्द घूमता है और मनुष्य इसी की भूल भुलैया में घूमता रहता है। उपरोक्त दर्शनों के आधार पर 11 धर्म मुख्य माने जाते हैं। व्यक्ति का धर्म इन दर्शनों से मिलजुल कर बनता है। वास्तव में व्यक्ति का धर्म उसके अपने जन्म, स्थिति, परिवार, समाज, राष्ट्र और उसकी अपनी आशाओं, इच्छाओं, कामनाओं, गुणों, आवश्यकताओं और विवशताओं पर निर्भर करता है और बदलता रहता है। धर्म धारण किया जाता है। मनुष्य का वास्तविक धर्म उसकी अपनी सुरक्षा है, जिसमें उसका अपना सुख और रक्षा शामिल है, और सुख में बहुत सी बातें शामिल है। यह सुख और रक्षा का दायरा हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह दायरा अपने आप से शुरू होकर पूरे विश्व को घेर सकता है। मनुष्य का सारे दुखों से छुटकारा संसार के पूर्ण और सही ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति सभी मनुष्यों में विद्यमान है। इसीलिए सबको ब्रह्म कहा गया है।
जो संसार का पूर्ण, सही और ठीक ज्ञान प्राप्त कर शब्दों द्वारा दूसरों को समझा सकता है, वह ब्राह्मण है। प्लीज वेट।